चारों युग में परमेश्वर कबीर जी इसी प्रकार आते हैं, अपनी लीला करते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को लिपिबद्ध करवाते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं, एक जैसी समांतर लीला करते हैं। और उसमें इन्होंने परमात्मा की सेवा की थी, बालक रूप में उठा लाए थे और सत्सुकृत नाम दे रहा था परमात्मा का, सत्सुकृत। उसके बाद यही आत्मा त्रेता युग में वेद विज नाम के ऋषि हुए और इनकी पत्नी वही दीपिका नाम की जो थी सतयुग में, वही आत्मा सूर्या नाम की इनकी पत्नी हुई। अब वही वेद विज ब्राह्मण आगे चल के महर्षि रामानंद जी के रूप में जन्मा और एक अच्छे सुप्रसिद्ध संत हुए। और वो दीपिका अर्थात सूर्या वाली आत्मा कमाली बनी, वो कमाली वाली आत्मा थी जिसको परमात्मा ने फिर बाद में मृतक को जीवित करके अपनी शरण में लिया था। पुण्यात्मा, इस रामानंद जी को भी पार करना था परमात्मा ने। अब परमेश्वर के संग रह करके परमात्मा की सेवा करने से उनके इतने पुण्य बन गए थे कि उनको एक अच्छी जो है ना चेतना बनी रही और भक्ति मार्ग में लग गए। रामानंद जी 104 वर्ष के थे जब कबीर परमेश्वर जी 5 वर्ष की आयु अपने शरीर की सो कर रहे थे। और उस समय महर्षि रामानंद जी का इतना बोलबाला था कि उन्होंने 52 दरबार बना रखे थे, 52 जगह उसमें सत्संग पर रामानंद जी द्वारा दिए गए ज्ञान अनुसार प्रतिदिन उनके बनाए हुए ऋषि गुरु शिष्य रामानंद जी के शिष्य प्रतिदिन 52 स्थानों पर जाकर के चर्चा किया करते थे, यानी वेदों और गीता तथा पुराणों का नाम लेकर के वो ज्ञान प्रचार करते थे। लेकिन पवित्र वेदों का नाम है ऋषि रामानंद ने ज्ञान था और न उनके शिष्यों को तो होना ही कहाँ था, और न ही गीता जी का ज्ञान था महर्षि रामानंद जी को, और न ही पुराणों का ज्ञान था। और महर्षि की पदवी प्राप्त थे। वहाँ आसपास के क्षेत्र में उनकी महिमा बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, ब्राह्मण 1400, जिनको यानी प्रचार करने का आदेश दे रखा था अपने द्वारा दिए गए इस लोक वेद ज्ञान का। और सभी ये कहते थे महर्षि रामानंद जी जैसा वेदों का ज्ञाता पृथ्वी पर नहीं है, ये पुराणों का सही वेता है और यही श्रीमद् भगवत गीता जी को यथार्थ रूप से जानते हैं। उस समय ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, वर्तमान में भी लिपिबद्ध उसी में है, लेकिन वर्तमान में उनका अनुवाद हिंदी में बहुत कुछ मिलता जुलता ठीक किया हुआ है। अनुवाद ठीक किया हुआ बहुत सा, लेकिन जहाँ पर ये विचलित हुए वहाँ इन्होंने अड़ंगा कर दिया, उसको अब हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है, वो मुख्य ज्ञान है परमात्मा कबीर जी का, जिसके अंदर चारों वेद 18 पुराण उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता जी, इन सभी का ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में विद्यमान है। उस ज्ञान से हम तुलना करके गलत अनुवाद किया हुआ इन वर्तमान के अनुवादकर्ताओं का को हम ठीक कर लेंगे। जैसे इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम का अति उत्तम कर रखा है, वो गलत किया है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया, ये गलत किया। इसमें सारी गीता का भाव ही बदल गया। ऐसे अब हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त है जो सत्य है,
यथार्थ ज्ञान है जो परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया है उनकी कबीर वाणी में, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ज्ञान गीता जी अध्याय नंबर 25 से लेकर 31-30 तक तुमने सुना है, पढ़ा है, इस तरह का ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष की वाणी यानी मुख्य ज्ञान में, कबीर वाणी में विस्तार से लिखा गया है। उसके जानने के बाद पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और उस ज्ञान को गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, उस मुख्य ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर द्वारा स्वयं आकर वर्णित है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, नम्र भाव से, कपट भाव छोड़कर भी नम्र भाव से उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के बारे में, गीता ज्ञानदाता भगवान कह रहा है, उस परमात्म तत्व के बारे में यानी पूर्ण ब्रह्म के बारे में जानकारी देंगे, उनसे सुनो। तो वो ज्ञान हमें प्राप्त है कबीर जी की वाणी में। अब ज्ञान तो पूरे कबीर पंथ में कबीर सागर ही रखते हैं, कबीर बीजक रखते हैं, कबीर जी की वाणियाँ शब्दावली रखते हैं, कबीर जी की साखियों को पढ़ते हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये महर्षि को आया करते थे, ये महर्षि को आते थे, और इनको कह का भी ज्ञान नहीं था, भक्ति वेदों और गीता का, ना पुराणों का। अब ये इनके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नहीं सार वो रहे अज्ञानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी अज्ञानी थे। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है, कहा करते थे। और ब्रह्मा जी को वेदों का कह भी पता नहीं, और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान विष्णु और शिव को हुआ। ब्रह्मा जी से ही ज्ञान उनके वंशजों, ऋषियों, महर्षियों, सतियों के ब्राह्मणों को हुआ, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी के वंशजों को ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि वो वेदों को पढ़ते थे, गुरु पद प्राप्त था उनको। पुण्यात्माओं, ये शब्द जो दास ने कहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि वेद ज्ञान नहीं जानते थे, ये अज्ञानी थे, तो शायद ही कोई पुण्यात्मा होगी जो इस कुनीन को सहन कर सके, कड़वी कुनीन को। इस कुनीन को आपको हजम कराने के लिए एक और मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, खांड डालनी पड़ेगी उसमें थोड़ी सी। और वो क्या, कौन सी खांड है कि हम बुरा है, आपको वो पवित्र शास्त्र दिखाएंगे जिनको आप सत्य मानते थे। पवित्र हिंदू समाज पुराणों को, और पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों को, पवित्र पुराणों को सत्य मानता है, अथेंटिक मानता है। और हमारे जो पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि हम जो ज्ञान सुना रहे हैं आपको पुराणों से सुना रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, अजरो अमर हैं, ऐसे हैं। अब उन्हीं पुराणों में हम स्वयं पढ़ रहे हैं कि उनमें पता लगा हमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ ज्ञान नहीं था, और ये नाशवान थे, अविनाशी नहीं थे, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब जब तक हम अज्ञानी, हम अशिक्षित थे, तो इन नकली गुरुओं का दाव लगा रहा, हमें झूठ बहकाते रहे कि वेदों में कहीं नहीं लिखा। जो कबीर जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये कहीं पुराणों में नहीं लिखा, ये कहते रहे, तो हम पढ़ नहीं सकते थे। उस समय जब परमेश्वर आए थे, कबीर जी आए थे, इसलिए उन नकली गुरुओं और संतों और ब्राह्मणों का दाव लग गया, परमात्मा को उन्होंने फेल कर दिया उसमें।
लेकिन परमात्मा पास हुए। पास क्यों हुए? क्योंकि आज पास हो गए वो, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज सदग्रंथों विद्यमान है। और वही आत्मा परमात्मा की अब उनके द्वारा दिए गई भक्ति के कारण आज तक मनुष्य शरीर प्राप्त करती हुई आ रही है। 600 साल से तुम आप जी 600 साल से जो अब मालिक के चरणों में आ रहे हो, ये छोटी बात नहीं है। आप उस समय सन 1398 से लेकर सन 1518 के दौरान परमात्मा के चरणों में आप रहे हो कभी, और आपने ऐसी भक्ति करा गए परमात्मा, उस समय मंत्र पहला देकर आपको अभी तक मनुष्य शरीर प्राप्त हो रहा। इसलिए आपको प्रभु की चाह है। कोई कहीं जा रहा है, कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई संतों की तलाश करके उनके साथ चिपक गया मैं भक्ति करूं, आपको भगवान की चाह है। वो चाह इसीलिए बनी हुई है क्योंकि आप पहले भक्ति करते हुए आ रहे हो। वो परमात्मा अपनी समर्थता का उस समय प्रमाण देकर गए। आज वेद और गीता जी और पुराण उस परमात्मा को जो पहले लीला करके गए, आज सिद्ध करेंगे कि वो परमात्मा जब आता है ऐसे ही लीलाएं करता है। तो आज हम आसानी से उनको पहचान लेंगे। लेकिन उन्होंने उस समय किन्होंने, नकली ऋषि और गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, मुल्ला और काजियों ने परमात्मा को जो है इस ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया। लेकिन वो परमेश्वर कोई बालक नहीं थे, उसको लिपिबद्ध करवा कर चले गए। और आज वो गीता और वेद हमारे समक्ष है और हम उनको आप पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे, अब शिक्षित हैं। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में लिखा है कि विष्णु जी को कोई ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का, और साधना भी करते थे ये। अब देखिएगा संक्षिप्त श्री देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, पुण्यात्माओं यह बिचली पीढ़ी है और बिचली पीढ़ी में शिक्षित समाज है, बालक से लेकर बूढ़े तक। अब सभी देख सकता सदग्रंथों को, कबीर सागर को, कबीर वाणी को, और स्वयं पहचान सकता अपने भगवान को।